हेलो स्टूडेंट्स, सभी के लिए राम राम, सभी के लिए राधे राधे। तो हम क्या अध्ययन कर रहे हैं? तो हम अध्ययन कर रहे हैं मनोविज्ञान। क्या? मनोविज्ञान यानी कि साइकोलॉजी। शिक्षा मनोविज्ञान के जनक कौन है? कौन है? थॉर्नडाइक। कौन है थॉर्नडाइक? शिक्षा मनोविज्ञान के जनक कौन है? थॉर्नडाइक। तो आज हम किसके बारे में अध्ययन करेंगे? वृद्धि और विकास। किसके बारे में? वृद्धि और विकास। यानी वृद्धि क्या होती है, विकास क्या होता है, ग्रोथ क्या होती है, डेवलपमेंट क्या होता है, इसके बारे में हम विस्तार से अध्ययन करेंगे आज। करेंगे कि नहीं करेंगे? तो इसके बारे में आज हम विस्तार से अध्ययन करेंगे। समझ रहे हो ना अच्छी तरह से? तो वृद्धि क्या होती है? वृद्धि क्या है? जैसे किसी मानव की जो बाह्य चौड़ाई, ऊंचाई, मोटाई, लंबाई जो भी है वो क्या है? वृद्धि। समझ रहे हो ना? क्या है वो? वृद्धि। लेकिन विकास क्या है? व्हाट इज डेवलपमेंट? डेवलपमेंट ये होता है कि जो व्यक्ति की जो बुद्धि कितना काम कर रही है, उसका व्यक्तित्व कैसा है। व्यक्तित्व कैसा है? आंतरिक एवं बाहरी होता है। यानी वो बाहर से भी दिखता है, जो हमारी पर्सनैलिटी है दिख रही है, व्यक्तित्व है, पर्सनैलिटी कहते हैं इसे इंग्लिश में। समझ रहे हो ना? जो कि पर्सोना शब्द से लिया गया है। यानी पर्सनैलिटी होती है, व्यक्तित्व होता है। तो ऐसे ही हो जाते हैं। बुद्धि होती है, कल्पना होती है। तो ये किससे हम करते हैं? दिमाग से। किससे करते हैं? दिमाग से। तो ये कैसी हो जाएगी? मानसिक क्रियाएं हो जाएंगी। कौन सी? ये विकास हो जाएंगी। जो मानसिक क्रियाएं भी अपन कह जाएंगे विकास। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे? लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, मोटाई, ये सटाटी वृद्धि है गई। लेकिन इसके विपरीत बुद्धि अपन की कैसी है गई? विकास। समझ रहे हो ना? ऐसे धीरे धीरे आगे अपन बढ़ते चलेंगे। अब हमारा पहला क्या है कि दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। यानी कि जब तक वृद्धि नहीं होगी तब तक विकास संभव नहीं है। यानी जब तक बालक पैदा नहीं होगा तब तक हम ये नहीं कह सकते कि ये बड़ा होगा या नहीं होगा। समझ रहे हो ना? तो पहले बालक को पैदा होना पड़ेगा, पहले हमारे वातावरण में आना पड़ेगा। पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? यानी कि जो वृद्धि होती है वो जन्म से स्टार्ट हो जाती है, लेकिन किशोरावस्था तक चलती है। समझ रहे हो ना? 18-19 साल तक अपन की खूब लंबाई बढ़े, चौड़ाई बढ़े और अच्छी तरह से बढ़ती रही। ये तो है कि वृद्धि। लेकिन वृद्धि को अभिवृद्धि भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अभिवृद्धि या ग्रोथ भी कहते हैं। लेकिन विकास गर्भावस्था से स्टार्ट होता है और अपन मरे ही जाए लेकिन खत्म नहीं होगा, जब भी चलता ही रहेगा। कैसे? चलता ही रहेगा। यानी विकास कैसी है? एक सतत प्रक्रिया है, कंटिन्यूअस प्रक्रिया है। समझ रहे हो ना? लगातार चलती है। लेकिन वृद्धि कंटिन्यूअस प्रक्रिया नहीं है, ये एक समय के बाद रुक जाती है। क्या हो जाती है? रुक जाती है। लेकिन जो विकास है वो क्रमबद्ध एवं प्रगतिशील है। समझ रहे हो ना? यानी कि स्पाइरल होता है। यानी कि जैसे गणित है, गणित की प्रकृति कैसी है? स्पाइरल है। यानी कि अगर हमें ये नीचे की चीज याद नहीं है तो हम ऊपर की चीज के बारे में गहनता से अध्ययन नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें एक पॉइंट दूसरे पॉइंट से अहम भूमिका रखता है। समझ रहे हो ना? एक पॉइंट दूसरे पॉइंट से अहम भूमिका रखता है। यानी कि विकास में पहले, यानी जो वर्तमान में चल रहा है उससे ज्यादा वैल्यू भूतकाल में जो हुआ विकास वो हमें, समझ रहे हो ना, इम्पोर्टेंस रखता है। तो आया समझ में कि नहीं आया? तो ये हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा क्या? विकास। अब धीरे धीरे चलो, पहले पॉइंट क्या हमारा? वृद्धि किसे कहते हैं? वृद्धि होता है बाह्य स्वरूप, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, मोटाई, वृद्धि है गई। और ये कैसा है अपन को? आंतरिक स्वरूप। विकास कैसा हो गया? आंतरिक, यानी अंदर से अपन की बुद्धि कितने काम कर रही है, व्यक्तित्व कैसा है, और अपन का क्या है? रुचि किसमें। ये सटाटी क्या चीज हो जाएंगी? ये अपन की हो जाएगी विकास में आ जाएंगी। अगला पॉइंट क्या है? शारीरिक परिवर्तन। समझ रहे हो? जो अपन के शारीरिक परिवर्तन होंगे वे सटाटे कहीं में जाएंगे? वृद्धि में। जैसे हार्मोन थे, वैसे अपन लंबाई बढ़ रही है, चौड़ाई बढ़ रही है, तो ये हमारे कैसे हो जाएंगे? शारीरिक परिवर्तन। और ये शारीरिक परिवर्तन कहीं में आ जाएंगे? वृद्धि में। लेकिन शारीरिक, मानसिक और संवेगात्मक जो प्रत्येक प्रकार के जो परिवर्तन होंगे वे कौन से में आ जाएंगे? विकास में। यानी संवेगन को अपन को कहा जाएगा, पालन चालू लग जाएगा। लंबाई, भार, तापमान। लंबाई, भार और तापमान। यानी कि अभिवृद्धि या वृद्धि का मापन संभव है, लेकिन इसका मापन संभव नहीं है। जैसे अपन की अभिवृद्धि है तो अपन माप सके। जैसे लंबाई है तो माप सकते 6 सेंटीमीटर, ऐसा भार 50 किलो है। समझ रहे हो? तापमान 45 डिग्री सेल्सियस है। तो ऐसे माप सके। लेकिन बुद्धि है, कैसे मापेंगे? बुद्धि को कोई पैरामीटर थोड़ी है माप लेंगे अपन। ऐसे व्यक्तित्व है, हमको पता हो कि आदमी भीतर से कैसो और बाहर से कैसो है, नहीं पता। हमको कैसे पता हो गया कि रुचि काई में? जैसे मैं बता दूंगा भाई में, तब मेरी रुचि मान लेंगे। लेकिन ये गलत है। गलत है कि नहीं है? ये गलत मान जाएगा। तो ऐसे हम विकास को मापन नहीं कर सकें। ये है जाएगा अपन की जो वृद्धि है वो मात्रात्मक है। यानी मात्रात्मक का मतलब समझ रहे हो ना? जैसे आदमी है भाई साहब, मुंह में कितने 50 किलो वजन है, तो 50 यानी एक मात्रा फिक्स है गई।
लेकिन ये गुणात्मक के संग परिमाणात्मक हुए। समझ रहे हो ना, विकास कैसा है, गुणात्मक भी है और परिमाणात्मक भी है। यानी कि इसमें गुण क्या है, समझ रहे हो, गुण गुण यानी कि क्वालिटी, व्हाट इज क्वालिटी इन दिस मैन, यानी इस आदमी में क्वालिटी क्या है, मतलब क्वालिटी को भी ऐड कर लेंगे, फिर उसके परिमाणात्मक यानी उसके बाहरी स्वरूप को भी जोड़ लेंगे, तो वो हो जाएगा अपन क्या, विकास हो जाएगा। जो वृद्धि होती है वो निश्चित समय, समझ रहे हो ना, वृद्धि होती है वो निश्चित समय तक चलती है। जैसा अपन पैदा हुए, लंबाई एक निश्चित समय के बाद रुक जाती है, वजन बढ़ना एक निश्चित समय के बाद रुक जाता है, तो अपन का जो तापमान है वो एक निश्चित पैरामीटर के बाद में रुक जाता है। जैसे मानव है तो मानव का तापमान फिक्स है, मतलब वो रुक गया, और जो चीज रुक गई वो अपन की वृद्धि हो जाएगी, और जो अनवरत चलती रहेगी वो विकास हो जाएगा। वो तो समझ रहे हो ना, चलवे वाली चीज तो विकास, और रुकवे वाली चीज वृद्धि। ये जीवन पर्यंत चलता है विकास। और क्षेत्र कैसा होता है, व्यापक, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आता है कि विकास का क्षेत्र कैसा होता है, तो विकास का क्षेत्र कैसा होता है, व्यापक होता है। और वृद्धि का क्षेत्र कैसा होता है, सामान्य होता है। कैसा, सामान्य, अपन को दिख जावे, लेकिन विकास का क्षेत्र कभी दिखता नहीं है, वो सामान्य प्रक्रिया है। आगे समझ में आएगा ना, सामान्य जो अपन की वृद्धि है वो एक सामान्य प्रक्रिया है, और ये कैसी है, जटिल। वृद्धि क्या, सामान्य प्रक्रिया, लंबाई है तो लंबाई बढ़नी ही है, चाहे कछु है जा, ये नहीं कि जैसा अपन की जेनेटिक है, जेनेटिक के अनुसार ही प्रभावित हो गए। समझ रहे हो ना, जो अपन की वृद्धि है वो जेनेटिक्स पर निर्भर कर रहा है। जैसे मैये बाप बड़े हैं तो बैल को बड़ो होएगो, लगभग संभावना है। लेकिन ये अपन के वंशक्रम और वातावरण दोनों पे ही निर्भर होगा अपन को विकास। समझ रहे हो ना, वंशक्रम और वातावरण दोनों पे ये निर्भर होता है, ये एक आयामी होता है। समझ रहे हो ना, जो अपन की वृद्धि है वो एक आयाम यानी एक ही दिशा में बढ़ती है। जैसे लंबाई है तो लंबाई चलती जाएगी चलती जाएगी चलती जाएगी, लेकिन विकास लंबाई भी है, चौड़ाई भी है, ऊंचाई भी है, बुद्धि भी है, अपन के जो संवेग है वो भी है, सामाजिक प्रक्रिया है, वो सटाटे किसमें आ जाएंगे, अपन के विकास में आ जाएंगे। ये क्या है कि वातावरण से प्रभावित होती है। क्या, जो अपन की वृद्धि है वो वातावरण से प्रभावित होती है, होती है कि नहीं होती। अच्छा अपन खान पान मिलेगा, अच्छा वातावरण मिलेगा, तो ऑटोमेटिकली अपन लंबे पूरे हो जाएंगे, खूब बढ़िया हष्ट पुष्ट रहेंगे। लेकिन नहीं मिलेगा तो अपन क्या है कि, लेकिन ये इससे ये कोई प्रभावित नहीं होती, मतलब समझ रहे हो ना, ये तो अपन के वंशानुक्रम पे आधारित हो गए, होवे कि नहीं होवे, ये अपन विकास है वो। ये हमारा सकारात्मक होता है, ये हमेशा बढ़ेगी, जो अपन की वृद्धि है वो हमेशा बढ़ेगी, ये नहीं कि ये घट जाए। लेकिन विकास ऐसा एक स्तर के बाद बढ़ता बढ़ता है, लेकिन अगर आदमी को सही ढंग की जगह नहीं मिली तो घट जावे। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे, जैसे कोई बालक है कक्षा 8 में पढ़ रहा है, 8 में पढ़ लिया तो उसका क्या हो गया, धनात्मक विकास, लेकिन उसके बाद वह नहीं पढ़ पाया, 9th क्लास में वह नहीं पढ़ पाया, 1 साल का उसने गैप ले लिया, तो पुनः वो क्या हो जाएगा, ऋणात्मक क्षेत्र में आ जाएगा। किस में आ जाएगा, ऋणात्मक क्षेत्र में आ जाएगा। और तो मतलब समझ रहे हो ना, तो क्या हो जाएगा, पहले धनात्मक फिर ऋणात्मक, फिर उसके बाद वह दोबारा जाएगा और 9th क्लास में वो एडमिशन लेगा, फिर अपनी जो अधिगम है उसको बढ़ाएगा, बढ़ाएगा कि नहीं, तो बढ़ाने से क्या है वो पुनः पॉजिटिव में आ जाएगा। तो कैसी चलती है, स्पाइरल चलती है, क्या, विकास की दर, क्या, विकास की दर स्पाइरल होती है। विकास क्रमबद्ध और प्रगतिशील होता है। समझ रहे हो ना, क्या, कि जो विकास है, डेवलपमेंट है, वो प्रगतिशील होता है, यानी प्रगति पे निर्भर करता है, और क्रमबद्ध होता है। जैसे एक पॉइंट से दूसरा पॉइंट जुड़ा होता है। जैसे हम सबसे पहले यहाँ नहीं आएंगे तो हम यहाँ नहीं पहुंच सकते, यहाँ नहीं पहुंच सकते, पहले हमें यहाँ आना पड़ेगा, फिर हम यहाँ धीरे 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 पहुंच जाएंगे। जैसे विकास की कैसी दर होती है, स्पाइरल, मतलब यहाँ पहले फिर यहाँ पहुंचेंगे। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे, ये अपान कैसी हो जाएगी, यूं सीधी बढ़ती जा रही है ऐसे, और एक समय के बाद ही रुक जाएगी, लेकिन ये नहीं बढ़ेगी, इसमें प्रत्येक पॉइंट अपने बैक पॉइंट से ज्यादा भूमिका रखता है। समझ में आया कि नहीं आया। तो ये हमारे अति महत्वपूर्ण दो, मतलब जो अभिवृद्धि और विकास है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है, वो टॉपिक हमारा समाप्त हुआ। अगर हमारी वीडियो सभी के लिए लाभदायक लगे, रोचक लगे, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, और अगली जो आगामी वीडियो है उसके लिए बेल आइकन को प्रेस करो। तो सभी के लिए राम राम, सभी के लिए राधे राधे। हमारी ये वीडियो समाप्त होती है।